अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, रोज़ा मुबारक की हाज़िरी और रोज़ा मुबारक के करीब कदम रखना भी और यहाँ पर अपने आप को पाना भी दुनिया के खुशकिस्म तरीन लम्हात में से एक बेहतरीन लम्हा ज़िंदगी का होता है। ये नाज़रीन एक वर्चुअल वीडियो है जिसमें आज हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक आज तक दुनिया का कोई टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल वो नहीं दे पाया। लेकिन हमारी एक अपनी कोशिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए हमारी नीयत को, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आज हम आपको रोज़ा मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनहरी जालियों के पीछे के मंज़र, हुजरे के अंदर क्या मंज़र है और उसके बाद कितनी दीवारें हैं। नाज़रीन, लोग जब सुनहरी जालियों के पास आते हैं तो वो हमेशा जालियों के अंदर झांकते रहते हैं कि शायद यहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नज़र आएगी। लेकिन सुनहरी जालियों में क्या नज़र आता है? जब गौर से सुनहरी जालियों में देखा जाए, जो 3 गोल सुराख बने हैं, जहाँ पर एक पर लिखा हुआ है कि यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे 2 पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लिखा होता है। तो नाज़रीन, वहाँ से आपको सिर्फ़ एक सब्ज़ कपड़ा नज़र आता है। ऐसा कपड़ा जैसा खाना काबा के ऊपर ब्लैक कलर का है, वैसा ही कपड़ा आपको सब्ज़ कलर का कपड़ा नज़र आता है अंदर हुजरा मुबारक के ऊपर। क्या ये हुजरा मुबारक है या क्या है? नाज़रीन, हम आपको आज इस वीडियो में अंदर तक लेके जाएंगे, हुजरा मुबारक के अंदर तक। आइए हमारे साथ, आज आप टोटल तौर पर समझ पाएंगे कि नक्शा क्या है, दीवारों के पीछे क्या है, दीवारें हैं कितनी हैं और अंदर जाने का रास्ता क्या है। एक दरवाज़ा तो आता है कहाँ से? रियादुल जन्ना से। रियादुल जन्ना यानी कि मस्जिद नबी का वो हिस्सा जो कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। वहाँ पर सामने एक दरवाज़ा नज़र आता है जो कि हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरवाज़े से आते और मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते और वापस चले जाते। आपके कदमों के निशानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे दिया, उस पूरी जगह को ही जन्नत का हिस्सा बना दिया। एक तो दरवाज़ा वो है जो अभी आपने देखा, ये अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आज की मस्जिद नबी है, और आज से जो 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबी है वो भी अभी आपको मैं मंज़र दिखाने लगा हूँ। जी नाज़रीन, ये जो आप मंज़र देख रहे हैं सामने कि एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये वो मस्जिद नबी का हिस्सा है जो आज से 1400 साल पहले वाली थी। ये उसका एक मंज़र है। और 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबी से जब आप सामने देखते हैं तो ये पहली सफ़ है, और पहली सफ़ में वो दरवाज़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो हुजरे का दरवाज़ा है वो मस्जिद नबी में खुलता था, बाकी कोई दरवाज़े नहीं खुलते थे। एक तो वो दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा जो आजकल जहाँ से वफूद को अंदर दाखिल किया जाता है उसको बाबे फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा जाता है। बाबे फ़ातिमा क्यों कहा जाता है, आए आपको बताते हैं, हमारे साथ चलिए। लेकिन अब आपको, जब आप रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर, ये सुनहरी जालियों को मैं क्रॉस करके आया और ये कोना बनता है, ये कोना है, और इस कोने से लोग बाहर चले जाते हैं बाबुल बकी की तरफ, और हम अब सीधा अंदर जाएंगे इस तरफ बाबे जिब्रील की तरफ। तो बाबे जिब्रील से पहले लेफ़्ट साइड में एक बाबे फ़ातिमा है, आए चलते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये है वो दरवाज़ा जिसको बाबे फ़ातिमा तो ज़ोहरा कहते हैं। नाज़रीन, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से तमाम बादशाहों को जो है ज़ियारत करवाई जाती है। किसकी? रोज़ा मुबारक की बाहर की दीवारों की। तो ये दरवाज़ा जो है यही एक रास्ता है जहाँ से हुजरा के अंदर दाखिल होने का। इस दरवाज़े से जब आप दाखिल होते हैं तो बेसिकली आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप गौर करें, देखें, हमने आपको वो वीडियो दिखाई थी जिसमें उम्महातुल मोमिनीन के तमाम हुजरात दिखाए थे। तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये देखिए, अभी मैं आपको जो मंज़र दिखा रहा हूँ ये 3D के मंज़र देखिए। ये मस्जिद नबी है और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा, और उसके साथ वाला हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी मुबारका का ये हुजरा यहाँ पर। तो जब हम यहाँ आ जाते हैं, इस दरवाज़े के अंदर जाएंगे तो हम डायरेक्ट हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के उस घर में दाखिल हो जाएंगे जो उस वक्त भी मौजूद था। आइए आप नाज़रीन, आप दरवाज़े के अंदर दाखिल होते हैं, आएँ।
جی ناظرین، یہ اس دنیا کی، اس کائنات کی مبارک ترین جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہیں پر آپ کا قیام تھا اور یہیں آپ کا حجرہ تھا، یعنی آپ کا گھر بھی یہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ محراب ہے۔ اس کو محراب تہجد کہتے ہیں۔ یہ جو محراب ہے، محراب تہجد کہتے ہیں۔ اور ابھی ہم حضرت عائشہ صدیقہ حجرہ کے داخل نہیں ہوئے حجرہ میں، یہ ابھی حجرہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ تو یہاں پر یہ محراب ہے تہجد کی، اور اس محراب کے پیچھے یہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، یہ والا، اس کو کہتے ہیں صندوق حضرت فاطمہ الزہرا۔ اس میں صندوق ہے یا کیا ہے واللہ عالم، اس جگہ کو صندوق کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کالے رنگ کا کپڑا ہے۔ اب ناظرین، اس کے پیچھے، اس صندوق کے پیچھے، یہاں پر ایک شرقی یعنی مشرق کی طرف، ایک غربی، یہاں پر دو دروازے ہیں جو کہ زیادہ اونچے سائز کے نہیں ہیں۔ دو دروازے بنے ہوئے ہیں اور ایک جالی کی دیوار ہے۔ اس جالی کی دیوار کے جب ہم اندر داخل ہوں گے تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے قریب کی جگہ ہے، وہاں پر داخل ہوں گے، حجرے کے اندر نہیں۔ تو ناظرین، یہ دو دروازے ہیں جس کو ایک مشرقی اور ایک مغربی دروازہ کہتے ہیں۔ یہ جو اوپر آپ کو کچھ لائٹیں وغیرہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ بہت پرانے زمانے کے جو برتن ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے، حضرت فاطمہ الزہرا کے استعمال میں ہوں، تو یہ اس زمانے کے برتن ہیں جو کہ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین، یہ آپ کو ایک فریم نظر آ رہی ہے۔ یہ جو فریم ہے، یہ ایک قصیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ قصیدہ جو ہے، کس نے لکھا تھا؟ 881 ہجری میں جو ایک شخص داخل ہوا تھا، جو ایک عالم تھا، اور آخری دفعہ جو کائنات میں، اس زندگی میں، اس دنیا میں جو بندہ حجرے میں داخل ہوا، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے قصیدہ۔ تو آئیں ناظرین، اس چھوٹے دروازے سے داخل ہو کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، اب ہم حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موجود ہیں، اب ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ یہ سبز کپڑا ہے، یہ سبز کپڑا ہے کس جگہ پر؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ کے باہر کی تیسری دیوار ہے۔ تیسری دیوار، کتنی دیواریں ہیں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کتنی دیواروں کے بعد حجرہ مبارک کے اندر آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی یہاں پر گھوم لیں، چاروں طرف ان سبز جو کپڑا ہے چاروں طرف گھوم لیں، ادھر سے ادھر سے، جہاں سے مرضی جائیں ناظرین، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ نہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی کھڑکی ہے، نہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ ہے۔ اور 881 ہجری، ابھی ہم 1445 یا 46 ہجری میں ہیں، تو 881 ہجری یعنی کہ 600-700 سال سے آج تک کوئی بندہ اندر داخل نہیں ہوا۔ جو اوپر ایک کھڑکی نظر آتی ہے سبز گنبد میں، وہ اس کا بھی ہم آپ کو علیحدہ سے بتائیں گے۔ تو ناظرین، تمام جو بادشاہ جاتے ہیں وہ ان سبز کپڑے تک، یہ جو باہر کی دیوار ہے اس تک رہتے ہیں، اس کے اندر نہیں جا سکتے ناظرین۔ وہ یہیں سے گھوم پھر کے اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرہ سے پھر باہر نکل آتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کوئی منظر نہیں۔ تو آپ جو سنہری جالیوں سے اندر دیکھتے ہیں، جو اندر جو لوگ جھانکتے ہیں سوراخ میں سے، یا مختلف ویڈیوز بنی ہوئی نظر آتی ہیں جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ جو ویڈیوز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہی سارا وہ سبز مبارک کپڑا ہے جو کہ حجرہ مبارک کے چاروں طرف ہے۔ تو ناظرین، اس پہ جو سرخ رنگ کا ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر سرخ رنگ کا، اور یہاں پر جو کہ سنہری جالیوں کی طرف جگہ ہے، یہاں پر ناظرین آپ غور کریں تو آپ کو 3 دائرے نظر آئیں گے۔ 3 دائرے، 3 دائروں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایکول کیا گیا ہے کہ یہ سر مبارک ہیں جو قبر مبارک کے ہوتے ہیں۔ پہلا دائرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسرا حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ یہ دائرے شو کرتے ہیں کہ اس کی سیدھ میں، ان دائروں کی سیدھ میں قبر مبارک ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آئیں آپ کو ایک اور ماڈل دکھائیں جس سے پتہ چلے کہ ان سبز جو دیواریں ہیں ان کے اندر جانے کا کون سا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
नाज़रीन ये है वो नक्शा जो कि मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने इशू किया हुआ है, और यहाँ से ये दिखाते हैं कि यहाँ से आप मवाजा कहलाती है जगह, जो सुनहरी जालियाँ हैं, यहाँ से आप चलते हुए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ से आप चलते हुए जाते हैं और रोज़ा मुबारक पर हाज़री देते हैं। ये वो जगह है जी नाज़रीन, यहाँ पर हाज़री देते हैं और यहीं पर आप देख के दुरूद सलाम पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। तो नाज़रीन इसके अंदर क्या है और कैसे है दीवारें सारी, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये है सुनहरी जालियाँ, और अगर ये कैमरा दिखा सके तो इस तरफ का जो एरिया है पूरा नाज़रीन, ये वाला हमने दिखाया है कि ये रियादुल जन्ना का एरिया है, रियादुल जन्ना का। और ये वो दरवाज़ा है, इसके आगे कुरान करीम ने रखे हुए हैं, जहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे से एक दरवाज़ा आता था। ये वो दरवाज़े की जगह है, तो यहाँ इन्होंने कुरान करीम रखे हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, आएँ अब आपको दिखाएं कि जब हम अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो सब्ज़ कपड़े वाली जगह है, तो अंदर क्या नज़र आता है। आएँ अब देखते हैं नाज़रीन। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं यहाँ पर अभी खड़ा होके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था, इस जगह पर वर्चुअली खड़ा होके। तो ये है सुनहरी जालियाँ। ये अगर कैमरा साइडों से दिखा सके तो ये इसकी शेप इस तरीके से है, इसकी शेप इस तरीके से है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं मुकम्मल इसको उसी शेप में ही बनाऊँ जिस शेप में नक्शा दिया गया है नाज़रीन। तो ये देखिए साइडों से, यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी जगह पर कोई खिड़की नहीं है, और ये इस तरह की 5 कोनों वाली बेसिकली ये दीवार बनती है नाज़रीन। आगे देखिए, जब हम आगे जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो क्या होता है, इसके अंदर एक और दीवार है नाज़रीन। ये वाली दीवार 5 कोनों वाली दीवार है नाज़रीन, 5 कोनों वाली। ये बनाई गई थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में 91 हिजरी में, 91 हिजरी में। तो आपने ये 5 कोनों वाली दीवार इसलिए बनाई थी कि लोग इसको काबा की तरह तवाफ़ ना करना शुरू कर दें, क्योंकि उस वक्त तो खाली ये हुजरा मुबारक ही अंदर था। और तो इसमें ये काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही पत्थर है जैसा कि खाना काबा का पत्थर है। तो नाज़रीन ये आप देख लें, इसकी ये बड़ी मोटी दीवार है और काफ़ी मज़बूत दीवार है नाज़रीन। अब जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं, इस दीवार के अंदर, तो आपको क्या नज़र आता है, आपको ये बताते हैं। ये है नाज़रीन वो हुजरा मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का, जिसकी 4 कोनों वाली दीवारें हैं। ये सिर्फ़ 4 कोने वाली हैं और ये दीवारें भी काफ़ी मोटी हैं। यहाँ पर नूरुद्दीन ज़ंगी ने शीशा पलाई हुई है। इसके ऊपर मार्बल का एक छत है बहुत मज़बूत, और वहाँ पर 8 कोनों वाला नाज़रीन ये 8 कोनों वाला एक गुंबद है जो सफ़ेद रंग का है। उसके ऊपर एक जैसे चांद बना हुआ है गुंबद का, वो भी है, और यहाँ से ये काफ़ी मोटा है। जब हम इसको हटाते हैं तो इसके अंदर आपको एक लकड़ी की मज़बूत छत मिलती है। और ये देखिए यहाँ पर एक खिड़की है जो कि स्लाइडिंग खिड़की अंदर दाखिल होने के लिए, जो कि बंद ही रहती है। तो यहाँ से नीचे उतरने का जो है जगह बनी हुई है। ये एक खिड़की है, ये एक बड़ी मज़बूत छत है, और 4 कोनों वाली वही पत्थर जो बड़े मज़बूत काला पत्थर है, उससे ये हुजरा मुबारक बना हुआ है। तो ये देखिए जी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम इस छत को हटाते हैं, जो छत ऊपर है, तो फिर हमें हुजरा मुबारक अंदर से नज़र आता है नाज़रीन। ये तकरीबन 1.25 मीटर यानी 6 फुट जो आपकी मस्जिद नबी का जो फ़र्श है, उससे ये 1.5 मीटर नीचे है, गहरा है। तो ये हुजरा मुबारक की दीवार है। इनमें से एक दीवार वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से बनाई थी, और बाकी जो दीवारें हैं वो गिर गई थी, तो उनको दोबारा तामीर किया गया था। तो नाज़रीन जब हम ये हटाते हैं, ये हुजरा मुबारक की दीवार, तो नाज़रीन यहाँ से आप तीनों कब्रों को देख सकते हैं। नाज़रीन जो शख्स नीचे उतरा था वो 881 हिजरी में उतरा था, और उसने ये बताया था कि तीनों कब्रें तकरीबन ज़मीन के बराबर हो चुकी हैं। एक कब्र जो है वो थोड़ी सी ऊंची है, वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की है, बाकी बराबर हो चुके हैं। सुर्ख रंग की रेत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, और ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की। तो ये हुजरे का अंदर से मंज़र है। तो नाज़रीन यहाँ पर ये
آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر کوئی جنت ہے تو یہی ساری جگہ جنت ہے ناظرین. اور جو سمہودی یہاں پر اترا تھا 881 ہجری میں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور پیاری خوشبو آج تک زندگی میں نہیں محسوس کی. تو یہ حجرے کا اندر سے منظر ہے ناظرین.